नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, गणित की कक्षा में आप पहले जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। आज हम गणित की कक्षा में कुछ नया प्रकरण सीखेंगे। बच्चों, ये देखो मेरे पास कुछ कंचे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने इसमें से 2 कंचे मोना को दे दिए, 2 कंचे सुरेश को दे दिए और 2 कंचे हनीफ को दे दिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कंचे मोना को दे दिए, 2 कंचे सुरेश को दे दिए और 2 कंचे हनीफ को दे दिए। तो बताओ मैंने कुल कितने कंचे दे दिए। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, 2 कंचे मोना को दिए हैं, 2 सुरेश को और 2 कंचे हनीफ को दे दिए हैं। तो 2 कंचे कितनी बार आए हैं यहाँ पर? यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 कंचे जमा 2 कंचे जमा 2 कंचे। तो 2 कंचे यहाँ पर 2 कंचे 3 बार आ गए हैं। कितनी बार आए हैं? 3 बार। तो इसे लिख सकते हैं हम 3 बार 2 कंचे या फिर 6 कंचे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे 2 + 2 + 2, 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 या 3 × 2 = 6। तो बार बार जोड़ने की यह जो प्रक्रिया है उसे हम गुणा कहते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं तो गुणा कहलाती है। अब सब बच्चों को से समझ में आ गया होगा। अब हम इसे किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो मैंने 2 पेंसिल रवि को दे दिए, 2 पेंसिल है ये, रवि को दे दी, 2 पेंसिल सीता को दे दी, 2 पेंसिल मयंक को दे दी और 2 पेंसिल सचिन को दे दी। तो मैंने कुल कितनी पेंसिल दे दी? अब यहाँ पर 2-2 के कितने हमें जोड़े दिखाई दे रहे हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। तो 2-2 के यहाँ पर 4 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 × 2 हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से बार बार जोड़ने की यह क्रिया गुणा कहलाती है। इसको आज हम इसे पाठ 4 जो है सींकों का खेल, सींकों का कमाल समझेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर एक बाघ का चित्र दिखाई दे रहा है। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है बाघ का चित्र। इस बाग में यहाँ से यदि हम देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 कुल 4 लाइनें हैं, पड़ी पंक्तियां हैं। कुल 4 पड़ी पंक्तियां हैं। पड़ी पंक्तियों को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं या फिर इनको रोज भी कहते हैं। रोज भी कह सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये पड़ी पंक्तियां हैं। प्रत्येक पड़ी पंक्ति में देखो 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक पड़ी पंक्ति में 5 पेड़ हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ 5 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पंक्तियां हैं। तो 5 + 5 + 5 + 5 हम 4 बार लिख सकते हैं। तो कुल पेड़ों की संख्या आ गई हमारे पास 20 पेड़। 5 को हमने कितनी बार किया है गुणा? कितनी बार जोड़ा है? 4 बार। तो इसे लिख सकते हैं हम 4 × 5 = 20। तो हमारे पास 20 पेड़ आ गए। अब बच्चों हम इसे एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यदि हम इसको ऊपर से देखें तो हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 खड़ी पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। इन खड़ी पंक्तियों को हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या कॉलम्स भी कहते हैं। और प्रत्येक पंक्ति में हमें यहाँ पर 4 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़ हैं। देखो 1, 2, 3, 4। तो ऐसे ही 4-4 पेड़ हमने कितनी बार गिने हैं? यहाँ 5 बार। 4-4 पेड़ आप 5 बार गिनेंगे तो हमारे पास आ गए 5 × 4 = 20। हाँ बच्चों, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आई होगी। यदि हम किसी संख्या को गुणा करते समय उनके अंकों का क्रम बदल देते हैं तो गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, यहाँ पिछली स्लाइड में 4 × 5 = 20 आया था
और यहाँ 5 गुना 4 बराबर 20 आया है। तो दोनों में हमारे पास जो गुणनफल आया है, गुना करके जो आया है, वो उत्तर बराबर है, सेम है। तो 5 गुना 4 कहें या फिर 4 गुना 5 कहें, हमारा उत्तर बराबर ही आएगा। अच्छा है बच्चों, आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम कर सकते हैं, जैसे 3 गुना 2, 3 गुना 2 बराबर 6, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 गुना 3 बराबर वो भी 6 आएगा। तो अंकों का परस्पर यदि हम क्रम बदल देते हैं गुना करते हुए, तो गुणनफल में कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं आएगा। बच्चों, आज गुना करने का एक हम नया खेल सीखेंगे। ये है सींकों का खेल। सींकों के माध्यम से हम गुना करना सीखेंगे, और इसमें बच्चों आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। इसमें एक स्पेशल बात है, खासियत है कि इसमें हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ चित्र में बच्चों आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 3 यहाँ पर पड़ी पंक्तियां हैं। पड़ी पंक्तियां का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पड़ी पंक्तियां हैं। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खड़ी पंक्तियां हैं। जब ये 6 खड़ी पंक्तियां हैं और पड़ी पंक्तियां हैं, ये आपस में किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं। ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स पे काट रही हैं। ये 1, 2, 3, 4 ये बिंदु दिए हुए हैं हमें, इन बिंदुओं पर काट रही हैं। इन बिंदुओं को हम कटान बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इन बिंदुओं को? कटान बिंदु, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं, या क्रॉस ओवर पॉइंट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब समझ में आया कि खड़ी पंक्तियों को हम वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं, और जो ये पड़ी पंक्तियां हैं इन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। अब गुना कैसे करेंगे हम? हमें ज्ञात करना है 3 गुना 6। तो कैसे हमें पता चलेगा कि 3 गुना 6 18 होता है? हम इसके कटान बिंदुओं को गिनेंगे। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे पास कुल कटान बिंदु आ गए 18। तो 3 गुना 6 बराबर 18 आ गया। सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इन कटान बिंदुओं को गिनकर हम गुना भी कर सकते हैं। चलो, इन कटान बिंदुओं को हमने गिनना सीख लिया। अब सींकों की सहायता से हम पहाड़ा बनाना सीखेंगे। सींकों की सहायता से पहाड़ा बनाना सीखेंगे। तो किस प्रकार से हम पहाड़ा बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ है 4 यहाँ पर हमारे पास खड़ी पंक्तियां हैं और एक पड़ी पंक्ति है। यहाँ आप सबको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 और 4 खड़ी पंक्तियां हैं और एक यहाँ पर पड़ी पंक्ति है। तो यहाँ पर कटान बिंदु कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर कटान बिंदु हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं 1 गुना 4 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर 4 कटान बिंदु हैं। अब अगले यहाँ पर देखो 1, 2 जो है यहाँ पर पड़ी पंक्तियां हैं और 1, 2, 3, 4 खड़ी पंक्तियां हैं। तो इसमें कुल कटान बिंदु कितने आ गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास यहाँ कुल 8 कटान बिंदु आ गए। तो 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया? 2 को 4 से हम जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8। तो 2 चौके 8 होता है। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, यहाँ पर 3 पड़ी पंक्तियां हैं और 1, 2, 3, 4 खड़ी पंक्तियां हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? 3 गुना 4। अब 3 गुना 4 ज्ञात करने के लिए कि कितना होता है, हम इनके कटान बिंदुओं को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
कुल कटान बिंदु हमारे पास आ गए 12। तो 12 कटान बिंदु आ गए 3 गुना 4 में। तो हम कह सकते हैं 3 गुना 4 बराबर 12, क्योंकि यहाँ पर 12 कटान बिंदु आए हैं। अब सभी बच्चों को पहाड़ा बनाना आ गया। इसी प्रकार हम इस पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी बच्चा पहाड़ा बनाना सीख सकता है इन कटान बिंदुओं को गिनकर। आशा है सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब आगे देखते हैं हम संख्या का शून्य से गुना करना। यहाँ पहले चित्र में हमें दिखाई दे रही है 1 2 3 4, 4 खड़ी पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी पड़ी पंक्ति नहीं है और कोई भी कटान बिंदु नहीं है। कोई भी कटान बिंदु इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पड़ी पंक्ति नहीं है। कोई भी बिंदु जो है हमारे पास नहीं आए, क्योंकि दो ऐसे रेखाएं हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई रेखा, पड़ी हुई पंक्ति नहीं है। तो कोई भी कटान बिंदु नहीं आया, इसलिए 4 गुना 0 बराबर 0। तो यहाँ हमें पता चला कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल 0 आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 4 पड़ी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 पड़ी पंक्तियां हैं और कोई भी खड़ी पंक्ति यहाँ पर नहीं है, इसलिए कोई भी कटान बिंदु नहीं आ रहा। यहाँ कोई भी कटान बिंदु नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं 0 गुना 4 बराबर 0, क्योंकि 0 कटान बिंदु है, यहाँ पर कोई भी कटान बिंदु नहीं आ रहा। अब हमने समझ लिया कि हमने पहाड़ा बनाने के लिए कटान बिंदुओं को गिना था। यदि यहाँ पर कोई भी कटान बिंदु नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 आएगा, उसका गुना करके गुणनफल 0 आएगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते हैं या 0 में किसी संख्या को गुना करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 होता है। और किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल वही संख्या आएगा। जैसे 4 को 1 से गुना किया था हमने, तो गुना करके हमारे पास आया 4। 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, जिसे हम गुना करेंगे 1 से तो गुणनफल वही संख्या आएगा। जैसे आप 75 ले रहे हैं, 75 को 1 से गुना करेंगे तो 75 ही आएगा। 6 को 1 से गुना कर रहे हैं तो 6 आएगा। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। 1 से गुना करने पर वही संख्या आ जाएगी गुणनफल में, और 0 से गुना करने पर गुणनफल 0 आएगा। और यदि हम दोनों जब हम दो संख्याओं की गुना कर रहे हैं और गुना करते हुए अंकों का क्रम परस्पर बदल देते हैं तो गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। बच्चों, अब हम एक नए तरीके से गुना करना सीखेंगे। अब ये नया तरीका है संख्या रेखा द्वारा। संख्या रेखा को आप एक स्केल से समझ सकते हैं। ये आपको पैमाना पता है सब बच्चों को। पैमाने में कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, और इनके एक खासियत होती है कि सभी अंकों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि कोई नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं तो कोई बहुत दूर लिख रहे हैं, तो इनका क्रम जो है बराबर होता है और इनके बीच की दूरी भी बराबर होती है। कि 1 के बाद ये नहीं है कि 2 हमने यहाँ लिख दिया, इतनी दूर नहीं लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में होगा। अब संख्या रेखा के द्वारा हम किस प्रकार से सीखेंगे गुना करना। देखिए, जैसे हमें निकालना है 3 गुना 5। 3 गुना 5 करने के लिए हम 3 गुना 5 के लिए 5 5 की 3 छलांग लगाएंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? शुरू हमेशा हमने 0 से ही करना है। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 0 से यहाँ पर हम 5 पर आ गए। फिर 5 और करेंगे, 1 2 3 4 5, अब 5 से यहाँ हम दूसरी छलांग में आ गए 10 पर। फिर 1 2 3 4 5,
और तीसरी छलांग में हम कहाँ आ गए? 15 पर। तो 5 5 की 3 छलांग लगाकर हम 15 पर आ गए। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, 1 गुना 5 बराबर 5, 2 गुना 5 बराबर 10 और 3 गुना 5 बराबर 15। सब बच्चों को समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए कि कभी भी संख्या रेखा पर जब हम गुना दिखाएंगे तो शून्य से ही शुरुआत करनी है। तो शून्य से हम गिनेंगे। यहाँ पर हमें 3 गुना 5 दिखाना था। 3 गुना 5 15 होता है। और पहले हम सबसे पहले 3 छलांग लगानी है। तो पहली छलांग में हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो पहले क्रम में हम पहुंच गए 5 पर। अब दूसरे क्रम में हमें फिर 5 से आगे 5 और गिनने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 दूनी 10 हो गया। और तीसरी छलांग में 1 2 3 4 5। तो हम 15 पर पहुंच गए। तो इसी तरीके से आप और पहाड़े भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पहाड़ा बन रहा है। 1 गुना 5 बराबर 5, फिर 2 गुना 5 बराबर 10, 3 गुना 5 बराबर 15। तो ऐसे ही यदि आप आगे करोगे इसको गुना तो वो पहाड़ा बनता जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। 7 गुना 2, 7 को 2 से गुना करें तो 14 आता है। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। संख्या रेखा पर 7 गुना 2 मतलब 2 2 की 7 छलांगे हमें लगानी होंगी और शुरू वहीं से करना है आपको, शून्य से। अब शून्य से 1 2, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप 2 पर, फिर 1 2, तो पहली छलांग में आप पहुंच गए 2 पर। अब दूसरा यहां से 1 2, तो आप दूसरी छलांग में पहुंच गए 4 पर। अब तीसरा 1 2, तो कहां पहुंच गए आप? 6 पर। फिर 1 2, यहां आप 8 पर पहुंच गए। देखो कितनी छलांग हमने लगा ली, 1 2 3 4, 4 छलांग में आप 8 पर पहुंच गए। और आगे 1 2 और गिनेंगे, यहां हम पहुंच गए 10 पर। और छठी छलांग में 1 2, यहां पर हम 12 पर पहुंच गए। और सातवीं छलांग में 2 और गिनेंगे, 13 14, तो हम पहुंच गए यहाँ 14 पर। सब बच्चों को समझ में आ गया? देखो कितनी छलांगे हुई है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को 2 से जब हम गुना कर रहे हैं, 7 गुना 2 बराबर 14 आ गया। ऐसे ही यदि आप 2 गुना 7 करते, यदि हम इसकी जगह पर 2 गुना 7 करेंगे तो क्या आएगा? तब हमें 7 की 2 छलांगे लगानी पड़ती। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से आप 7 तक जाते और फिर 7 से आगे गिनते, 1 2 3 4 5 6 7, तो तब भी आप 14 पर पहुंचते। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है, यदि हम गुना करते हैं, गुना करते समय अंकों का क्रम आगे पीछे कर दें, अंकों का क्रम बदल दें, तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। सब बच्चों को संख्या रेखा के बारे में अच्छे से पता चल गया। इसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं। संख्या रेखा को हम नंबर लाइन भी कह सकते हैं। संख्या रेखा को नंबर लाइन भी कह सकते हैं। तो नंबर लाइन के द्वारा या संख्या रेखा के द्वारा हम गुना करना सीख सकते हैं। हाँ बच्चों, अब आपको 2 व 3 अंकीय संख्या में 1 अंकीय संख्या से गुना करना बताएंगे। तो गुना करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको गुना इकाई के अंक से शुरू करनी है। जब भी आप गुना करेंगे तो आपको इकाई के अंक से शुरुआत करनी है। अब यहाँ पर देखो, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। 12 को हमें 3 से गुना करनी है। तो सबसे पहले 3 को गुना करोगे 2 से। 3 इकाई है, इसको हमें गुना करनी है 2 इकाई से।
3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और इकाई के अंक के नीचे हमने इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, अब 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 को हमें दहाई के अंक से गुना करना है। 3 एकम 3 गुना 3 3 आता है, तो ये हमने लिख दिया। सब बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है कि गुना करते समय हमें इकाई के अंक से ही शुरुआत करनी है। तो इकाई के अंक से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम 3 को 2 से गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर 3 को दहाई के अंक से हमने गुना किया तो हमने दहाई के अंक के नीचे इसको लिखा। इसी प्रकार से हम 3 अंक की संख्या की 1 अंक की संख्या के साथ गुना करना सीखेंगे। 3 अंक की संख्या में 3 अंक होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 अंक हैं। 3 अंक हैं तो इकाई, इसका हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा। 243 को आपको 2 से गुना करनी है। सबसे पहले हम इकाई के अंक से गुना करेंगे, इस तरीके से 2 को 3 से गुना किया, 2 तिया 6। अब इकाई के अंक की गुना है तो हमने इकाई के अंक के नीचे ही इसको लिखा। अब 2 को गुना करनी है 4 से, 2 को हम गुना कर रहे हैं 4 से, तो 2 चौक 2 गुना 4 कितना आ जाएगा 8। तो ये दहाई का अंक है, इसको आप दहाई के अंक के नीचे लिखोगे। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे हम, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। तो ये सैकड़े की गुना है, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम इसको गुना करेंगे। आशा है सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से ये देख लीजिए कि सबसे पहले हमें गुना करते समय इकाई के अंक से शुरुआत करनी है। इकाई के अंक से हम गुना करेंगे और फिर उसके बाद दहाई के अंक से गुना करेंगे। सैकड़े, जब हम सैकड़े 3 अंकों वाली संख्या से गुना कर रहे हैं, सैकड़े की संख्या है ये, तो पहले इकाई के अंक से गुना करनी है, फिर दहाई के अंक से गुना करनी है और फिर सैकड़े के अंक से गुना करनी है। अब हम बताएंगे कि किसी भी संख्या को 10, 100 या 1000 से गुना किस प्रकार की जाती है। यदि किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से गुना करते हैं तो हम 1 से गुना करके उसके गुणनफल के, जो प्राप्त गुणनफल हमारे पास आएगा, उसके दाईं ओर 1 शून्य लगा देंगे। यदि 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 शून्य लगाएंगे, 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 शून्य लगाएंगे। तो जैसे हमें 3 को 10 से गुना करनी है तो 3 को पहले 1 से गुना किया, 3 को 1 से गुना करके आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर 10 का 1 0 है, गुणनफल में भी यहाँ पर 1 0 लगेगा। अब हमें गुना करनी है 3 को 100 से। यहाँ पर भी 3 को पहले 1 से गुना किया आपने और 100 में पीछे 2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 0 साथ में लग जाएंगी। ये ध्यान रखना है कि गुणनफल के दाईं ओर शून्य लगाने हैं। गुणनफल जो हमने निकाला उससे पहले शून्य नहीं लगाने हैं, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लो आपके पास आया था यहाँ 3 गुना 10 किया हमने, तो मैंने आपको बताया पहले 3 को 1 से गुना किया आपने, 3 को 1 से गुना किया है तो 3 आ गया। अब ये वाला शून्य आपको यहाँ लगाना है, इस साइड, इधर शून्य नहीं लगाएंगे आप, यहाँ शून्य नहीं लगाएंगे, गुणनफल के दाईं ओर शून्य लगाएंगे। ऐसे ही कोई भी संख्या और ले सकते हो, जैसे 5 ले लिया हमने, 5 को 1000 से गुना कर रहे हैं, तब 5 को पहले 1 से गुना करेंगे, 5 गुना 1 बराबर 5। अब यहाँ पर 1 2 3 3 शून्य है, 1000 की गुना में 3 शून्य है, तो यहाँ पर 3 शून्य इसके पीछे लग जाएंगे। समझ में आ गया? किसी भी संख्या को यदि हम 10, 100 या 1000 से गुना करते हैं तो 1 से गुना करके प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर उतने शून्य आ जाएंगे जितने शून्य आपके संख्या में है। मान लो 10 है तो 1 शून्य लग जाएगा, 100 है तो 2 शून्य लग जाएंगे और 1000 है तो
3 शून्य लग जाएंगे। अब मैं आपको अभ्यास कार्य दे रही हूं, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसको करेंगे हल। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक कोट में 5 बटन हैं और 3 कोट में कुल कितने बटन होंगे। एक कोट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो इसमें 1 2 3 4 5 बटन हैं और आपको बताना है कि इसमें कुल कितने बटन हैं। और दूसरी संख्या यहाँ पर आपको दी है, रिक्त स्थान भरें। आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र में आपको वही खड़ी पंक्तियां और पड़ी पंक्तियां मतलब रोज और कॉलम्स दिए गए हैं और आपने बताना है 3 गुना 4 बराबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। कटान बिंदुओं वाला याद है, अभी आपको बताया गया था। तो इसमें हम कटान बिंदु गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 गुना 4, 3 गुना 4 बराबर 12। 12 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास कटान बिंदु 12 आए हैं। आशा है सब बच्चों को समझ में आ गया। इसको अपनी कॉपी में सब बच्चे हल कर लें। अब हम जानते हैं कि अभी तक हमने जितना सीखा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की संक्षिप्त प्रक्रिया गुणा है। जब हम एक संख्या को बार बार जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना कि एक ही संख्या हो, मतलब एक जैसी संख्या, जैसे 3 है तो 3 जमा 3 जमा 3, तो ऐसे जोड़ रहे हैं हम, तो उस प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। दो संख्याओं को गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। दो संख्याएं जब हम ले रहे हैं, जैसे 5 गुना 6, तो उसका जो 5 गुना 6 करके आया 30 उत्तर हमें प्राप्त हुआ, तो वो उसे गुणनफल कहते हैं। और फिर हमने समझा कि इन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर संख्याओं को आपस में बदल देने से उनके गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे 5 गुना 6 बराबर 30 होता है, ऐसे ही 6 गुना 5 भी 30 होता है। तो यदि हम क्रम बदल देते हैं संख्याओं का, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर या शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर भी कोई अंतर, शून्य से गुणा करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। मान लो 5 को आप शून्य से गुणा कर रहे हैं तो शून्य आएगा, या शून्य में आप 5 से गुणा कर रहे हैं तब भी शून्य आएगा। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही हमने सीखा कि 10, 100 और 1000 इनको गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर क्रमशः उतने ही शून्य हम लगा देते हैं। मान लो हम 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 में 1 0 है पीछे, तो गुणनफल के 1 0 लगा देंगे पीछे हम। यदि 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 0 लग जाएंगे। इसी प्रकार से 3 है, जैसे 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 3 0 लग जाएंगे प्राप्त गुणनफल के। बच्चों, अब सब बच्चे अपने अपने घर से गृह कार्य की कार्य पुस्तिका गिनतारा के पृष्ठ संख्या 40 और 41 घर से हल करके आएंगे। अब यहाँ पर देख लो, ये आपको संख्या रेखा पर निरूपण है, संख्या रेखा पर गुणा करनी है, और दूसरा आपको यहाँ पर 0 और 1 से गुणा करनी है। यही बताया गया था आपको कि किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वही संख्या होती है, और यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आ जाता है। थैंक यू। सब बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और सब बच्चे घर पर इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करें, सींकों के माध्यम से पहाड़ा बनाना सीखें। इस काम में आप अपने बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। अगली कक्षा में हम सब गुणा करने की कुछ नई विधियों के बारे में सीखेंगे। तब तक अपने घर पर सुरक्षित रहें और अपना काम करते रहें। धन्यवाद।
नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश पाठ का नाम परिवार कल आज और कल पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कैसे रोजगार की तलाश में परिवार एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं और उनके परिवारों में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत